वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण सुनाई दे रहा है? हरे कृष्ण ओके थैंक यू। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज का जो मंगलवार के कार्यक्रम में सबका हार्दिक स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से आपका सबका हृदयपूर्वक स्वागत कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो मेरा प्रश्न मेरे बोलने से पहले आप लोग बताना चाहिए मैं क्या पूछने वाला हूँ। हम कहाँ थे माताएं पहले भी ओके अच्छा आप वहीं पे विराम सुग्रीव उनको देखते हैं बस प्रभु जी वहीं पे देख के हमने विराम किया नहीं फिर प्रभु जी हनुमान जी का राम और लक्ष्मण कोई है वादी की तरफ से आए हुए हैं अच्छा इसलिए हनुमान को बोलते हैं वेश चेंज करके उनको ओके हमें हनुमान जी कैसे जाते हैं उनके सामने माताएं हाँ ब्राह्मण एक भिक्षु के रूप में जाते हैं और फिर लास्ट टाइम हमने एक एक्सरसाइज किया था पता है आप लोगों को क्या था आपको दिलों का हार आपको हाँ आप दिलों का अच्छा नहीं वो सही बात है लेकिन गए समय प्रवचन के टाइम हाँ हमने कितना श्लोक उच्चारण किया था 31 क्या मेमोरी है सही मेमोरी इवन वाल्मीकि जी भी रिकॉर्ड करेंगे वृंदावन सोसाइटी में यानी जो मैं रामायण लिखा वो सार्थक क्योंकि सबको पता है 31 श्लोक हनुमान जी ने बोले बहुत अच्छी बात ओके फिर वो श्लोक बताने के बाद प्रभु राम क्या बोलते हैं हनुमान जी को प्रभु जी हाँ कैसा पहचानते हैं माताएं वाह हीरे का हार था हाँ तो ये हार किसने दिया था प्रभु जी कल्याण ज्वेलर्स हाँ ब्रह्मा जी ने दिया था और क्या ये था अदृश्य था हाँ वेरी गुड और हाँ उसके बाद तुम्हारा स्वामी जब वो व्यक्ति बोलेगा कि ये हार क्यों क्या है तभी उसमें मालूम पड़ना चाहिए कि ये तुम्हारे स्वामी है और उसके बाद उनका दास बना तुम्हारा उत्तरदायित्व है। बस वो रोने लगते हैं और रोते 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 और वहीं पे हमने
विराम दिए थे कथा को। अभी प्रभु राम बोलना शुरू करेंगे। देखिए भगवान राम की मानसिकता क्या है। वो मां सीता को खोए, वो रो रहे, बहुत पीड़ा है। जब मन में पीड़ा रहती है और बात कोई भी करता है ना, तभी चिड़चिड़ापन आ जाता है। अभी देखिए कभी भी घर पे कहीं पे भी अगर कोई घर में कोई बीमार है, हमको पता है बीमार है और हॉस्पिटल में, और हर बार फोन के तो कैसे है वो, कैसे है वो, तो क्या होता है कि फोन उठा के बाहर फेंकने का मन लगता है। ये कितनी बार बोलो बराबर नहीं, वो चिड़चिड़ापन आता है। उसी तरह प्रभु राम को किसी के साथ बात करने का कोई भी मन नहीं था, कुछ मन नहीं था, क्योंकि मां सीता नहीं है। अभी अचानक ऋषिमुख पर्वत में एक भिक्षुक मिले साधु के रूप में और इतना अच्छा संस्कृत बोल रहे हैं। प्रभु राम बहुत समय के बाद, और एक बात बताता हूं, ये मैं गए क्लास में बोलना भूल गया। जिस समय कहां से दौड़ के आए थे हमारे, कहां पे मां सीता को हरण करते समय प्रभु राम कौन सी जगह में थे? हाँ मृगवधे कहां पे है? कर्नाटक से दौड़ के आए थे और कहां तक पहुंचे थे? पंचवटी। और वहां पे उनको पता पड़ा मां सीता नहीं है। उस दिन से उन्होंने एक बूंद पानी भी नहीं लिया था, एक बूंद पानी, क्योंकि मां सीता ने क्या देखे, क्या प्रभु राम नहीं ले रहे, तो लक्ष्मण का भी क्या है, निर्जल उपवास है। बस ढूंढते ढूंढते जा रहे, कहां तक गए? शबरी मां का आश्रम में जाके, वहां पे जब मां शबरी ने उनको जो फल दिए, वो पहली बार उन्होंने सेवन किया। क्यों? सिर्फ भक्तों के लिए उन्होंने सेवन किया, नहीं तो उनको लेने का भी कोई मन नहीं था। भक्त को अच्छा नहीं लगेगा तो सेवन, बस वही समय उन्होंने थोड़ा जल लिया, वो फल लिया। तब तक वो निर्जल उपवास में ही थे। निर्जल उपवास में पंपा सरोवर में स्नान किए, अभी ऋषिमुख में पर्वत की ओर जा रहे, लेकिन मन में बहुत उदास है कि मां सीता नहीं है। और तभी उस समय में ये भिक्षुक आ रहे और 31 श्लोक बोल रहे। ये श्लोक सुनने के बाद प्रभु राम की क्या प्रतिक्रिया है, आज वापस हम एक लेसन लेंगे। ये सिर्फ ज्यादा नहीं बताया प्रभु राम ने, एक 20 श्लोक बताया। आप इसका अर्थ क्या है आप मुझे बताना चाहिए, ठीक है? आज का लेसन ऐसा रहेगा। और टाइम 9:15 बजे तक जितना होगा आज का काम। देखिए ये हम क्यों बोलना चाहते हैं कि ये पहली प्रभु राम और हनुमान का पहला मिलन है, और आगे जाके प्रभु राम के लिए हनुमान जी क्या नहीं करते हैं, इसमें मालूम पड़ता है उनका भक्ति क्या था। तो हम वापस शुरू करते हैं, ज्यादा नहीं है, ये लगभग एक 23 श्लोक्स मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे, फिर उसका अर्थ आप मुझे बताएंगे, ठीक है? तो क्योंकि एक साइड क्लास नहीं होना चाहिए, बोरिंग हो जाएगा। प्रभु बताए रहे, चलो बता। सचिवोऽयं कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः तमेव काङ्क्षमाणस्य मम अन्तिकमिह आगतः। इसका मतलब सचिवोऽयं कपीन्द्रस्य, सचिव मीन्स मिनिस्टर, सचिवोऽयं कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। लक्ष्मण देखो हमारे सामने कौन क्या बोल रहे हैं, कौन है ये? सुग्रीव के सचिव है। कपीन्द्रस्य महात्मनः, कपीन्द्र महात्मा जो है, कौन महात्मा? कौन? बहुत बड़े धर्मात्मा, वो चुप के बैठे हैं और वहां पे ऊपर अंदर, तो वो बड़े महात्मा है। तमेव कांक्ष मनसा मम अंतिकम आगतः। इस व्यक्ति की जो बोली है मेरे हृदय को आकर्षण किया है। लक्ष्मण ये कितनी सुंदरता से बात बोल रहा है। आगे, तम अभ्याभास सौमित्रे
सुग्रीवा सजीवं कपिं वाक्यज्ञं मधुरै वाक्यै स्नेहयुक्ता अरिन्दमः तम अभ्यभास सौमित्रे। देखिए तम अभ्यभास सौमित्रे, सौमित्रे बोले तो लक्ष्मण। देखो लक्ष्मण कैसे बात कर रहे हैं। सुग्रीव सचिवम कपिम वाक्यज्ञम मधुरै वाक्ये। इसका मतलब वाक्यज्ञम मधुरै वाक्ये, बहुत मधुर वाक्य है। स्नेहयुक्त अरिन्दमः, हर शब्द में इतना मिठास है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भक्ति के मार्ग में भी। लोग क्या देखते हैं हमें, प्रभु जी जाप करते हैं, माता जी जाप करते हैं, बहुत अच्छे हरे कृष्ण में। लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरों से, लोग अच्छी तरह हमें देखते हैं। हम जब बात करते हैं, बाहर के लोग बात करते हैं और हम जब बात करते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। आपको पता है ना, बाहर वाले जब बात करते हैं उसमें बात कम रहता है और क्या ज्यादा रहता है, गालियां ज्यादा। हाँ, लेकिन जब भक्त बोलते हैं ना, भक्त बात करते हैं, तभी देखते हैं अरे इनकी बात में और हमारे बात में अंतर क्या है, ये गालियां देते ही नहीं है। उसी तरह यहाँ पे जब हनुमान जी बात कर रहे, इतनी मधुरता से बात कर रहे, प्रभु राम का जो हृदय को आकर्षण किए, उसी तरह जब हम किसी से बात करते हैं, वो लोग ये नहीं देखेंगे कि हम क्या बात करें, हम किस तरह से बात करते हैं, लोग उसमें आकर्षण होते हैं। इसलिए हमारे जो भक्ति रसामृत महाराज हैं, एक बार देख रहे थे तो एक ब्रह्मचारी, मैं एक 20 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, वो एक छोटे बच्चे से बात करते हैं, तू कहाँ से आया, तू कहाँ पे रहता है। तो भक्ति रसामृत महाराज ने उनको पकड़ लिया, बोले तू बोल के संबोधित नहीं करना चाहिए, आप बोल के संबोधित करो। भले वो बच्चा है, भले उसका आयु कम है, आप बोल के संबोधित करो, ताकि जब लोग सुनेंगे कि हरे कृष्ण वाले जब बात करते हैं, प्रवचन देने की भी जरूरत नहीं है, जब बात करते हैं बहुत अच्छा है, हम बहुत वो क्या कर्ण के लिए मधुर, एक अमृत के समान है। ये यहाँ पे हनुमान जी अपने बातों से प्रभु राम को आकर्षण कर, और राम का मन एकदम वेदना से भरा हुआ है। ये वेदना से भरा हुआ मन को आकर्षण करना बोले तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोहराइए। नाहं ऋग्वेद विनीतस्य नाहं यजुर्वेद धारिणः नाहं संवेद विदुषः सत्यम एवाभिभाषितुम्। अब ये बताइए इसका मतलब क्या है। हाँ ओके, प्रभु जी ने बोला ना मैं विदुर यजुर्वेद जानता हूँ, ऋग्वेद जानता हूँ, सामवेद, वेरी गुड, आप नजदीक नजदीक आए। और कोई नाहं ऋग्वेद विनीतस्य नाहं यजुर्वेद धारिणः नाहं सामवेद विदुषः सत्यम एवं विभाषितुम्। बोल रहे हैं लक्ष्मण, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद जानने के बाद भी इतना मधुरता से कोई बात नहीं कर सकता, यानी ये चारों वेदों का पटु है। आगे बढ़ते हैं। न्यूनम व्याकरणम कृष्णम न्यूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहारता अनेन न किंचित् अभिशब्दितम्। न्यूनम व्याकरणम कृष्णम। व्याकरणम, व्हाट इज व्याकरणम? ग्रामर। अरे देखो, जब वो बताया, ये जो संस्कृत भिक्षुक जो भी हमसे बात कर रहे थे, संस्कृत में बात कर रहे थे, एक व्याकरण की गलती भी नहीं है। मुझे अभी भी याद है, मैं हमारा सेकंड लैंग्वेज था कौन सा, मराठी।
मीरा और वृंदावन। हम लोग इंग्लिश मीडियम थे, मराठी वॉज द सेकेंड लैंग्वेज। और कभी भी व्याकरण में हम लोग का मिस्टेक होता था, होतील, होशील, होणार, होईल, उसमें हम लोग का मिस्टेक होता था और मार्क्स तो कम ही मिलता था। लेकिन यहाँ पे जब हमारे हनुमान जी बात कर रहे हैं, राम जी बोलते देखो इसके बाद बातों में एक व्याकरण की गलती नहीं है, एक व्याकरण होशील, होणार, होईल, नहीं होती, नो, एवरीथिंग इज क्लियर, स्पीक एंड स्पैन। अरे यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, तीनों पटु को भी इतना बात करने को नहीं होता है। लक्ष्मण जीनियस, ये जीनियस व्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं। नमुके नेत्रयोचापि ललाटे च प्रबोधता अन्येषु अपि च सर्वेषु दोष संविदिता क्वचित्। नमुके नेत्रयोचापि ललाटे च प्रबोधतः अन्येषु अपि च सर्वेषु दोष संविदिता क्वचित्। बोले तो नामुके नेत्रयोचापि, देखो जब बात कर रहा है उसका मुख कांति को देखो, उसका नेत्र को देखो, उसका ललाट को देखो। एक छोटा सा भी इसमें सरलता इतना भरा हुआ है, इसमें कपटता नहीं है। लक्ष्मण देखो, कभी कभार हम बोलते ना, अगर प्रवचन देते 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 एक बार क्या हुआ, मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार एक डिवोटी ने मुझे बोला कि आप लोग का क्या कीर्तन है हरे कृष्ण का। बोला क्या प्रॉब्लम, क्या कीर्तन है? नहीं, कीर्तन कर रहे थे भक्त लोग और स्टेज में, और एक दूसरे को देखकर है ना आंखें मार रहे, तो कीर्तन करने की मजाक कर रहे। वो जो व्यक्ति बोला वो भी सही था, उन्होंने जो देखा वो भी सही था। ऐसा करना नहीं चाहिए, भले मजाक मजाक में किए, लेकिन हमारा हर कार्य लोग देखते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हम कैसा कीर्तन करते हैं, हमारा बर्ताव कैसा है। उसी तरह भगवान राम भिक्षु को देख रहे हो, संस्कृत में इतने अच्छे श्लोक बोल रहे हैं और देख रहे जिसका ललाट देखो, उसका नेत्र देखो, इसमें थोड़ी सी भी कपटता नहीं है। कभी कभार प्रीचिंग करते ना, प्रीचिंग करते करते समय देखते कभी कभार बात करते, अच्छा आप कहाँ पे सर्विस में, कहाँ पे बिजनेस में, कहाँ पे, अच्छा आपका कितना है, टर्नओवर कितना होगा, तभी मालूम पड़ता है अच्छा ये प्रीचिंग नहीं कर रहा है, ये मेरा बैंक बैलेंस है। No. The way you speak, that is how it attracts the people. क्या बात करते हैं, लोग आकर्षण होना चाहिए, फिलॉसफी से नहीं, हमारे सद्गुणों से। भक्ति करने के बाद ऐसा गुण मेरे में आएगा, हाँ तो मैं भक्ति लेने के लिए तैयार हूँ। अरे ये मेरे से भी बदतर गुण है तो मैं बेटर में भक्ति में नहीं आऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गिति शीघ्री शिरा कंपी तथा लिखित पातकः अनर्कश्नोल्पकन्ता च षट् एते पातकत्तमः। गिति शीघ्री शिरा कंपी तथा लिखित पातकः अनर्कश्नोल्पकन्तः च षट् एते पातकत्तमः। वो क्या बोलते हैं कि देखो ये जब व्यक्ति मेरे से बात कर रहा था, वो बात शब्दों की भी एक सीमा होती है, वही शब्द को उचित शब्द का ही प्रयोग किया है, लंबा कुछ खींचा नहीं है। जैसे अगर पूछे तो आप कहाँ से हो, तो अगर मैं बताऊं, देखिए मैं सीधा बोलना चाहिए, मैं राधा गोपीनाथ में जाता हूँ और मैं रहता हूँ कुरला में। देखिए मेरे परदादा है ना, वो ब्रिटिश के ज़माने में वहाँ पे फाइट किए थे। फिर 1857 के अपराइजिंग में रानी लक्ष्मीबाई के साथ मेरे दादा के दादा वो थे।
फिर वहां से वो यहाँ पे आए, फिर वहां से यहाँ पे, फिर बम्बई में आए, फिर 1950 में हमने यहाँ पे जगह दिया, फिर अभी मैं कुर्ला में रहता हूँ। तो आदमी क्या सोचे, मैं पूछा था तुम कहाँ पे हो, तो तुम्हें हनुमान जी ऐसे नहीं थे। वो जब भी बात करते हैं एकदम निपुणता, एकदम सरलता, जितना चाहिए उतना ही बात करते। नो रचा यानी बोलते ना, करने के लिए कटु नहीं है, जितना चाहिए मधुरता से बात करते हैं। आगे अविस्तरम असमदिग्धम, अविस्तरम असमदिग्धम, अविलंबितम अव्यतम, पुरास्तं कंतकं वाक्यं, वर्तते मध्यमं स्वरं, वर्तते मध्यमं स्वरम, उसका मतलब मध्यमम स्वरम। हाँ, मध्यम स्वर। इट इज नॉट लाइक 9 o'clock डिबेट विद अर्णब गोस्वामी। कोई देखा है डिबेट अर्णब गोस्वामी का डिबेट? एक पैनल में 10 लोग, सब लोग चिल्लाओ, बस टीआरपी रेटिंग में क्या बोलते समझ में नहीं आ रहा। तो बोल रही देखो चिल्ला भी नहीं रहा है, मध्यम स्वर में बोल रहे ताकि कर्ण कटु नहीं है, सुनने के लिए भी है। अरे लक्ष्मण देखो ना कितनी सुंदरता से बोल रहे, लक्ष्मण में मुंडी हिला रहे, हाँ सही में बहुत सुंदर। आगे ये देखिए, ये जो श्लोक है यहाँ पे प्रभु राम अपना हृदय को व्यक्त करते हैं। संस्कार क्रम संपन्नम, अद्भुतम अविलंबितम, उच्चार्यते कल्याणीम, वाचम हृदय हर्षिणीम। इसका मतलब हाँ, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। संस्कार क्रम संपन्नम, संस्कार से संपन्न है, वेरी गुड। अद्भुतम अविलंबितम, अद्भुतम अविलंबितम, अद्भुत है, अविलंबित है, एकदम लेट। जैसे बोलते ना, आप कहां से आए हो? ये अविलंबी नहीं किया है। और देखिए, उच्चार्यते कल्याणीम, उच्चारण जब उनका मन मधुर वाक्य उनके मुंह से आ रहा है, बहुत कल्याण है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वाचम हृदय हर्षिणीम, वाचम हृदय हर्षिणीम, बोले तो हृदय को प्रसन्न कर रहा है लक्ष्मण, क्योंकि इस समय उनका हृदय वेदना से भरा हुआ है। मेरी सीता कहां पे है? लेकिन यहाँ पे हृदय हर्षिणी, ये जब बात कर रहे मेरे हृदय को छू रहा है। और लक्ष्मण देखो, लक्ष्मण में मोटी गा रहे, सही में प्रभु, सही में हृदय हर्षिणी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अनया चित्रया वाचा, कृष्णाना वयं जनस्तया, कश्चन अरद्दते चित्तम, उद्यत असे हरे अभी। यहाँ पे भगवान बताते हैं लक्ष्मण ये इतना निपुण है, ये इतना निपुण दूत है, अगर कोई सामने से तलवार उठा के भी गर्दन उड़ाने वाला है, इसका वाक्य सुनकर वो तलवार को वापस में आने रख सकता है। बोलो आप कौन हो, ऐसा बात कर सकता है? बोलो, ये कितना अच्छा सचिव है। और आगे बढ़ते हैं भगवान। एवं विदो यस्य दूतो न भवेत् पार्थिवस्य तो, सिद्ध्यन्ति हि कथं तस्य कर्याणं गतयो नगः। भगवान बताते, हर राजा को ऐसा दूत मिल जाए तो रणभूमि में जाने की जरूरत ही नहीं है, वो बातों से ही जीत के ला सकता है सब कुछ। सुग्रीव महात्मा नहीं है, सुग्रीव तो बहुत सौभाग्यशाली है। क्यों? ऐसा दूत मिला है। आगे ए फाइनल वर्स, इट इज द फाइनल वर्स, देन वी विल कम टू द मेन स्टोरी। एवं गुणा गुणे युक्ता, यस्य स्यु कार्य साधका, तस्य सिद्ध्यन्ति सर्व्यार्था, दूतवाक्या प्रचोदिता। भगवान बोलते हैं, अरे ऐसा दूत मिल गया लक्ष्मण, वो सौभाग्य है।
ये किसका दूत था? लेकिन आखिर में किसका बनते हैं? प्रभु राम। राम प्रभु राम उनको ही ले लेते, क्योंकि बोलते अगर ये व्यक्ति रहे तो कहीं पे भी जाएंगे तो विजय निश्चित है, क्योंकि उनको बात करना आता है। इसलिए एक बहुत अच्छी वाक्य है हमारे कन्नड़ा में, और खास करके माधव संप्रदाय वाले कभी भी अपने प्रवचन में बोलते हैं, मात बल्लविगे जगलविल्ला, ऊट बल्लविगे रोगविल्ला। इसका मतलब जिसको बात करने आता है उसके लिए झगड़ा नहीं है, जिसको खाना खाने आता है उसको रोग नहीं है। इसलिए यहाँ पे प्रभु राम बोलते हैं अगर ऐसा दूत मिल गए, लक्ष्मण अभी तुम वार्ता करना शुरू करो। अभी ये बताइए, प्रभु राम इतना बोल दिया और वहां पे चुप बैठ गए। अब लक्ष्मण अभी तुम बात करो। इस क्यों लक्ष्मण को आगे क्यों किए? लक्ष्मण को आगे क्यों किए? ये मर्यादा का अतिक्रमण भगवान राम ने नहीं किया। अभी लक्ष्मण अभी तुम बात करो। हाँ, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थाना वृंदावन में आ रहे हैं, लैंडिंग यहीं पे हुआ श्रीलंका सोसाइटी के ग्राउंड में। तो यहाँ पे उनका वेलकम के लिए कौन आएगा? वेलकम के लिए कौन आएगा? यहाँ का कॉर्पोरेटर, चीफ मिनिस्टर। उसी तरह यहाँ पे अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? बाइडेन। वो यहाँ पे श्रीलंका सोसाइटी में, तो उनको स्वागत करने के लिए कौन आएंगे? प्राइम मिनिस्टर भी। करेक्ट, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर बाहर का कोई एक चीफ मिनिस्टर आ गए, यानी पाकिस्तान या तो कोई भी अन्य श्रीलंका सोसाइटी, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर आएंगे, उसके लिए वहां का चीफ मिनिस्टर आएंगे। उसी तरह ये मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना, क्योंकि ये दूत है, अभी वो भी एक चीफ मिनिस्टर है, उनके साथ चीफ मिनिस्टर ही वार्ता करना चाहिए। इसलिए किसको आगे रखते प्रभु राम? लक्ष्मण अभी बात करो। हाँ, लक्ष्मण अभी बात करना। अरे आपसे मिलकर बहुत बड़ी खुशी हुई, हमें भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, हम यहाँ पे आए हैं, जो महात्मा है ना सुग्रीव जी, उनके साथ मैत्री संबंध स्थापना करने के लिए आए हैं हम भी। बहुत अच्छी बात है यार। देखिए, आप इतनी बारे में उनके बारे में बताया और इतनी अच्छी तरह से आपने समझाया, तो हम सुग्रीव के साथ मैत्री स्थापना करना चाहते हैं, और आप जैसे उनके सचिव हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि हम उनके साथ मैत्री स्थापना करें। तो हनुमान जी एक बात पूछते, प्रभु आपसे एक बात पूछना है, आप लोग ये घना जंगल में क्यों आए? तभी हमारे लक्ष्मण जी बताते, देखिए ये दशरथ नंदन राम है। प्रभु राम का नाम सुनते ही हनुमान जी का रोमांच होना शुरू होता है, और वहां पे लक्ष्मण बोल रहे हैं और हनुमान जी की आंखों से आंसू आ रहा है। दशरथ नामक अयोध्या के बहुत बड़े पराक्रमी त्रिविक्रमी बहुत बड़े एक चक्रवर्ती थे, आपने उनका नाम सुना ही होगा। उनके 4 पुत्र थे, और प्रथम पुत्र मैं उनका छोटा भाई हूं, मेरा नाम लक्ष्मण है। कुछ कारणवश हम 14 साल का वनवास था, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, और दुर्भाग्यवश हमारे ना होते हुए एक राक्षस रावण ने इनकी पत्नी, धर्म पत्नी सीता है, उनका अपहरण किए हैं, और हम ढूंढते यहाँ पे आए हैं। हमें मार्गदर्शन किए हैं किसने? कबंध ने मार्गदर्शन किया कि सुग्रीव के साथ मैत्री संबंध जोड़ो, वो आपका जो मनोकामना है पूरा करेगा और सीता को ढूंढेगा। और हमें माँ शबरी ने भी हमारा मार्गदर्शन किया। हम यहाँ पे आए हैं। सुग्रीव जी कहाँ पे है? जब ये बात बोलते हैं उस समय रामायण में उल्लेख है, हनुमान जी लक्ष्मण जी का बात सुनते ही आंखों से आंसू आ रहा है, प्रभु राम को देख रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं, हाँ अभी हमारा सुग्रीव राजा बन जाएगा, हमारा सुग्रीव राजा बन जाएगा। इसमें आचार्य व्यक्त करते हैं, इसमें हनुमान जी का क्या गुण का उल्लेख हो रहा है?
गुरु गुरु को वचन दिया था। हाँ वेरी गुड, गुरु को वचन दिया है, वेरी गुड। देखिए लक्ष्मण जी बोले हम उनके साथ मित्रता करना चाहते हैं, सुग्रीव जी कहाँ पे है? तभी हनुमान जी बोलते अरे हमारा सुग्रीव अभी राजा बनिए, मन ही मन सोच रहे प्रभु राम और लक्ष्मण। इसमें आचार्य बताते हैं हनुमान जी का क्या गुण का उल्लेख हो रहा है? नम्रता, हाँ लॉयल, वेरी गुड। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है निर्मत्सरता। नहीं तो बोलते थे देखिए असलियत बोलूं वो धर्मात्मा भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो डरपोक है, जो बात करना है मेरे से बात करो अगला राजा मुझे ही बना दो। पॉलिटिक्स बोले तो यही तो होता है, उसको कुर्सी से हटाओ और मेरे को बिठाओ, यही तो प्रॉब्लम है। इंडियन पॉलिटिक्स हो एनी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज ओनली कुर्सी से लाल मत उसको मुझ को बैठो। उन्होंने नहीं सुग्रीव भी राजा बन जाएगा। उनके मन ही मन इतना हर्ष उत्पन्न हुआ कि आंखों से आंसू आए। बोले देखिए आपकी मैत्री संबंध स्वीकार है। अरे सुग्रीव से पूछा भी नहीं, लेकिन हनुमान ने बोले स्वीकार है। तभी लक्ष्मण उनसे बोलते देखिए यही रामचंद्र जी, दशरथ नंदन राम, कोदंड राम, जो व्यक्ति पराक्रमी राम आज सुग्रीव का शरणागति लेने के लिए आए हैं। एक बार सुग्रीव का शरणागति लेने आए हैं, सुग्रीव का शरणागति लेने आए, सुग्रीव का शरणागति कितनी बार बोलते? 6 बार बोलते। हनुमान जी सीधा पैर में दंडवत देते हैं, प्रभु ऐसा मत बोलिएगा, आप लोग सुग्रीव का शरणागति के लिए नहीं आए, सुग्रीव का आपका शरणागति चाहिए, ये बात आप मत बोलिएगा। सुग्रीव को आप लोग की जरूरत है। और एक बात याद रखिएगा, प्रभु हमारा सुग्रीव धर्मात्मा है, हमारा सुग्रीव धर्मात्मा है। अगर आपकी सीता पृथ्वी में भी हो, आकाश में भी हो, दसों दिशा में कहीं पे भी छुपाई गई हो, हमारा सुग्रीव ढूंढ निकालेगा। ये मेरा आश्वासन है, मैत्री संबंध स्वीकार है। अभी मैं आपसे एक ही अनुरोध कर रहा हूं, मैं झुक रहा हूं, आप मेरे पीठ में बैठ जाइएगा। प्रभु राम और लक्ष्मण एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं आप जैसे संस्कारी पुरुष का स्पर्श करना हमारा सौभाग्य है। हनुमान जी वहीं पे थर-थर कांपना शुरू कर देते हैं, अपना वानर रूप धारण करते हैं, प्रभु राम को एक पीठ में और लक्ष्मण को, और धीरे धीरे चलना शुरू करते। कहां पे? ऋषयमुख पर्वत। ऋषयमुख पर्वत पता है, आज भी ऋषयमुख पर्वत देखेंगे, वहां पे कोई ट्रैक्टर कोई ऐसा चल नहीं पा सकता, एकदम सीधा पर्वत है, अगर आप चल नहीं थे तो फिसल के नीचे गिर जाओगे। हनुमान जी चल पा रहे थे और इतने आहिस्ते से चल रहे थे ताकि इनको दोनों को तकलीफ ना हो। कभी कभार हम चलाते ना गाड़ी, अभी हाल ही में हुआ एक एक्सीडेंट, ड्राइवर्स आर सेफ बट पैसेंजर्स आर गॉन। उसी तरह यहाँ पे वो जा रहे थे, वो ये देख रहे थे तकलीफ नहीं हो, लेकिन साथ में जब जा रहे थे वो बोल रहे देखिए हमारे सुग्रीव जी है ना, बहुत बड़े महात्मा है, बहुत बड़े महात्मा है। अच्छा क्या है सुग्रीव का कथा बताओ। और हनुमान जी बोलते 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 कहां पे? ऋषयमुख पर्वत के चोटी में जाना है। देखिए एक समय की बात है, प्रभु अभी एक कथा सुग्रीव और वाली के बारे में बोल रहे हैं। एक समय की बात है, हमारे सूर्य देव के एक 24/7 ड्राइवर कौन है? कौन? अरुण, वेरी गुड, व्हाट मेमोरी। वाल्मीकि जी ज्ञाने में सार्थक है, 24,000 श्लोक लिख। उनका एक ड्राइवर अरुण, एक दिन क्या हुआ, ये पैंडेमिक नहीं था, एक दिन सूर्य को एक शाप मिला, आज तुम सूर्योदय नहीं होगा, एक पतिव्रता स्त्री का शाप था। तो उस दिन गियर लगा रहे, गाड़ी आगे नहीं जा रहा, तो सभी तो उनके साथ जितने भी 60,000 जो ऋषि मुनि थे बोले आज गाड़ी आगे नहीं जाएगी, पे शाप है, सूर्योदय नहीं होगा। तो अरुण भी आज सूर्योदय नहीं, आज आपको छुट्टी। तो सपोज सालों साल काम कर रहे और एक दिन छुट्टी मिला तो आदमी क्या करता है?
तो आज एक छुट्टी तो मनाए। तो अरुण जी देखा आज तो वैसे भी आज मेरा काम नहीं है, 24/7 मुझे चलाना है गाड़ी, आज छुट्टी नहीं है। तो देखते हैं आज क्या है, मेजर शोज कहाँ पे क्या क्या है, पिक्चर थिएटर तो नहीं था। तो मालूम पड़ा कि स्वर्ग में बहुत बड़ा कंसर्ट है, कंसर्ट बहुत बड़ा डांस शो है, सब अफसरों का डांस शो। तो अरुण बोलते बहुत साल के बाद एक डांस शो, तो डांस शो तो देख के ना। तो वहां पे लिखा था ओनली लेडीज अलाउड, ओनली लेडीज, नो जेंट्स नॉट अलाउड। तो अरुण अपना रूप बदल देता है, क्या बनता है, अरुणी, एक अप्सरा बन के एंट्री, डांस शो अरुणी का एंट्री। तो एक नई अफसर है, सभी अफसरों से भरा हुआ है, वहां पे तो मेन शो देखने वाले इंद्र थे, देख रहे हैं तो डांस अच्छा है। लेकिन नया अफसर है तो सब लोग देख रहे, डांस शो हो गया तो इंद्र जी भी आप कहाँ से आए? मेरा नाम अरुणी है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, अच्छा वेरी गुड। फिर बोले आप दिखने में सुंदर हो, मैं आपको एक पुत्र प्रदान करना चाहता हूँ। हाँ देखिए मैं अरुणी नहीं हूँ, मैं अरुण हूँ। नहीं मैं बोला हूँ तो आपको मिल जाएगा एक पुत्र। तो सडनली अरुणी के हाथ में एक पुत्र। तो बोलते अरे अभी गाड़ी चलाने का टाइम शुरू हो गया, पुत्र को लेके क्या करो, ऐसा करो आप ही रख लो ये पुत्र को, मुझे गाड़ी चलाना है। कौन सा? सूर्य का गाड़ी। भागे तो सूर्य जी देख रहे हैं, अरे कहाँ है हमारा ड्राइवर, फोन लगाओ। वो दौड़ के आए, गाड़ी कहाँ गए थे तुम? नहीं वो कंसर्ट। तो इतना टाइम नहीं, वो क्या हुआ, एक लेबर डिलीवरी था। क्यों? नहीं मैं अरुणी बन गई थी ना इसलिए। अच्छा वो रूप मुझे भी जरा बताओ। तो अरुणी सूर्य के सामने बन, अरे मैं भी तुम्हें एक पुत्र प्रदान कर। तो ये क्या हो गया भाई? तो अपने और दूसरे पुत्र, तो बोलते एक वहां पे इंद्र के हाथ पे थमा दिया, दूसरा ले लिए, देखिए मुझे ड्राइविंग भी करना है, आप ये पुत्र को संभालिए, मुझे ड्राइविंग करने दीजिए। रथ चल गए। तो दोनों पुत्र जोर जोर से चिल्ला रहे, इंद्र के हाथ में चिल्ला रहे, सूर्य के हाथ में चिल्ला रहे। दोनों ब्रह्मा जी बोलते देखिए ये क्या है, न्यू एंटिटी। तो बोलते देखो नीचे वानर राज, वृक्ष राज, उनको पुत्र की जरूरत है, तुम लोग दोनों उनको दे दो। तो इंद्र भी आके दे देते हैं, सूर्य भी आके दे देते हैं, दो जुड़वे। तो इंद्र ने जो दिया था पुत्र, उसका नाम क्या बनता है? वाली। और सूर्य ने जो दिया उसका नाम सुंदरी। दोनों सूर्य की तरह ही बल है, इंद्र की तरह ही बल है। दिखने के लिए कैसे थे? वृक्षराज की तरह, वानर की तरह दिख रहे थे। दोनों की परवरिश हो रही है, वेरी गुड। प्रभु राम और लक्ष्मण सुन रहे, अच्छा और क्या हुआ? और भी बहुत है प्रभु जी, बहुत कहानियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, लेकिन अभी हम ऋषिमुख पर्वत की चोटी में आ गए, आप यहीं पे आप उतर जाइएगा, आप बैठ जाइएगा, मैं दूसरे पर्वत में मेरे धर्मात्मा राजा को बुलाता हूं। धर्मात्मा राजा क्या कर रहे हैं? वो छुप के डर के मारे अंदर कोई बिल के अंदर घुसे हुए हैं। तो जैसे उनको बिठाते हैं, उनको सब पानी वानी देते हैं और बोलते हैं थोड़े क्षण में मैं राजा को बुला लेता हूँ, आप यहीं पे थोड़ा। यहाँ से छलांग मार के वो मलय पर्वत में भागते हैं। कौन? हनुमान जी। जब हनुमान जी मलय पर्वत में छलांग मारते थे, वापस भिक्षु के रूप में छलांग मारते हैं। अब तक के लिए वानर हनुमान जी थे, लेकिन सुग्रीव के पास जाना है, वापस भिक्षु के रूप में गए। क्यों? ये तुमको पता था, ये सुग्रीव है ना, ये बहुत शकी इंसान है। मैं तुमको बोला था भिक्षु के रूप में जाने के, तुम वानर के रूप में गए, क्या तुमने बताया, जरा बताओ, अंदर की बात क्या थी, जरा बताओ। ये सब सुनने से पहले प्रभु हनुमान जी ने अपना रूप को चेंज किया और वापस भिक्षु के रूप में गए और ढूंढ रहे मलय पर्वत में कहाँ है। वो एक कमरे के पीछे छुपा हुआ है। बोलते अरे महाराज कौन आए पता है आपको? धर्मात्मा आए, धर्मात्मा, दशरथ नंदन राम आए, लक्ष्मण आए।
अरे आप भाग्यशाली हो, समझ लो राज्य मिल गया है आपको। उनको आपकी मैत्री संबंध चाहिए, लेकिन उनको नहीं चाहिए, आपको जरूरत है, क्योंकि वाली को हराना है तो इनकी अत्यावश्यक है। जाइए शरणागत ले लीजिए। सही में अच्छे लोग हैं ना, मुझे मारने वाले तो नहीं है ना? नहीं, तुमने इंटरव्यू तो बराबर लिया है ना? अरे अब जाइए, चलो आइए, अच्छे से कुछ वेशभूषा पहन के आइए। तो सुग्रीव अपना वानर रूप त्याग करके नर रूप ले लेता है, सूट टाई तो पीछे भिक्षु और आ जाते हैं सब। आरती का सब सामग्री था, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी का आरती होता है। और सुग्रीव जी बोलते, देखिए कभी भी कोई अतिथि आते हैं और जब मालूम पड़ता उनका स्तर ज्यादा है, हमसे बहुत बड़ा है, तो क्या करना चाहिए? आयु में भी बड़े हैं, बुद्धि में भी बड़े हैं, बल में भी बड़े हैं, विद्या में भी बड़े हैं, तो क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। मैं आपके लेवल का नहीं हूं। लेकिन सुग्रीव क्या किया? प्रभु राम को देखते हो, हेलो, हाथ मिलाना शुरू कर दिया। हनुमान जी को बहुत, यानी इसको संस्कार तो है ही नहीं, ये कैसा कपींद्र है। मैं बोल रहा हूँ धर्मात्मा धर्म ही, कौन सा आत्मा है, इसको तो संस्कार यहाँ हाथ मिलाना है। तो प्रभु राम भी हाथ मिलाए, क्योंकि मैत्री संबंध जोड़ना है। फिर प्रभु राम से सुग्रीव बोलते, देखिए मैं, आपको पता है ना मैं वानर हूं और आपको नर है, अगर मैत्री संबंध जोड़ना है तो मेरा हाथ खुला है और आपको स्वीकार करना है तो स्वीकार कर लो प्रभु। तो प्रभु राम उनको सामने खींचते और आलिंगन करते। जैसा प्रभु राम गट्टा आलिंगन करते, उनका सूट बूट सब चला गया और वापस अपना वानर रूप धारण कर लिया। जब सुग्रीव का वानर रूप धारण किया तो यहाँ पे भिक्षु जो थे, कौन? उन्होंने भी वानर रूप धारण कर लिया। धारण करते ही, क्योंकि इसके पास वानर चपलता है, किसके पास? सुग्रीव के पास। ये अगर अपना मन बदलना नहीं चाहिए, शीघ्र ही हनुमान जी 2 लकड़ी लेते हैं और रगड़ना शुरू करते हैं। क्यों? अग्नि उत्पन्न करना है, और अग्नि को सामने उत्पन्न करते हैं, उसको पुष्प डालते हैं, उसकी पूजा करते हैं, बोलते प्रभु यहाँ पे अग्नि तैयार है, मित्रता को जोड़ना है, संबंध को बोलते उसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो यहाँ पे अग्नि साक्षी बहुत अत्यावश्यक है। आप लोग अग्नि की प्रदक्षिणा कीजिए। 7 बार अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं दोनों। सुख हो दुख, सुख में भी हम साथ में रहेंगे, दुख में भी साथ में रहेंगे। तुम्हारा मित्र मेरा मित्र, तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हाँ, बस ये करते ही बहुत अच्छी बात है। ये होते ही शीघ्र ही सुग्रीव एक बहुत बड़ा साल वृक्ष का एक बहुत बड़ा एक ये जो डाली था निकाल देता है, पत्ते को निकाल देता है और सीधा रख देता है। बैठिए बैठिए, आप बैठिए, क्योंकि वो जंगल है। प्रभु राम बैठते हैं और थोड़ा जगह किसके लिए रखते हैं? लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण बैठने से पहले कौन जाके बैठता है? हनुमान जी को, अरे इसके पास कुछ भी संस्कार नहीं। ये जगह दिया था प्रभु राम को, राम थोड़ा जगह दिए थे लक्ष्मण को बैठने के लिए। यहाँ पे लक्ष्मण की जगह कौन जाके बैठ रहा है? तो हनुमान जी क्या करते हैं, वहां पे एक चंदन का एक लकड़ी था, वो निकालते हैं, वो बनाते हैं और वो लक्ष्मण जी को बिठा देते हैं। लक्ष्मण जी को बिठाते हैं और वो खुद हनुमान जी उनके साथ नहीं बैठते, वो जमीन में बैठ जाते हैं। ये दृश्य कौन देखते हैं? प्रभु राम देखते हैं। वाह, इसको बोलते संस्कार। आज भी हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज एक बहुत अच्छा कहानी बताते हैं। 1972 में प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन में आए थे और वहां पे उनका मेन पुजारी जो था, भगवान का जो अर्च विग्रह का सेवा करने वाले थे, राधानाथ महाराज। तो जब प्रभुपाद आके व्यासपीठ में बैठे तो प्रभुपाद को ये जो माला देना पड़ता है, भगवान का जो महाप्रसाद गुरु
गुरु को देना पड़ता है। तो क्योंकि ये पुजारी थे, उनके हाथ में भगवान का जो माला था, प्रसाद का जो, तो वो प्रभुपाद को डालने जा रहे थे और प्रभुपाद ने अपना महाराज को आते हुए देखे और प्रभुपाद ने क्या किया, अपना मुंडी को नीचे कर दिया, डालो डालो। तभी महाराज ने बोला कि मेरे पास ये योग्यता नहीं कि प्रभुपाद को मैं ये हार डालूं। उनके गुरु भाई थे, उन्होंने वो हार गुरु भाई को दिया, बोलो आप डालो। तो ये गुरु भाई वो हार लिए और प्रभुपाद को डाल दिए। लेकिन जब प्रभुपाद को डाले ये हार को, प्रभुपाद ने ये जो गुरु भाई को नहीं देखे, वो किसको देखे? देखते 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 गए। तभी महाराज को मालूम पड़ा, हम जब दासों का दास बनेंगे तभी गुरु को आकर्षण होता है। हम ही बॉसों का बॉस बन के चलो हम ही करेंगे सब, तभी भगवान और गुरु को आकर्षण है। वो आज भी वो याद रखते हैं ये कि महाराज मुझे ही देखते गए, वो मेरे गुरु भाई ने जो उनको ये जो हार डाले थे उनको नहीं देखे, मुझे देखे। उसी तरह यहाँ पे प्रभु राम किसको देखते रहे? मेरा लक्ष्मण को इतना आदर दिया, मेरा लक्ष्मण को इतना आदर दिया। अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन रामायण। बैठे दोनों, बैठने के बाद सुग्रीव बोले, देखिए प्रभु मेरा हालत आपको पता है ना, हनुमान जी ने मुझे बताया है सब कुछ आपके बारे में, लेकिन मेरा आपको हालत पता है ना, मेरे पास नौकरी भी नहीं है, मेरे पास राज्य भी नहीं है, और मेरी एक पत्नी थी उसको भी हर लिया गया है, मैं ऐसे ही वन में भटकता रहता हूँ। मुझे आप अभय दान दीजिए, मुझे मेरा राज्य दे दीजिए, मेरी पत्नी को दे दीजिए। मैं आपसे यही हाथ से मैं आज आपके चरणों में ये विनती करता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु राम बोलते, देखिए मित्र संबंध हुआ है, अग्नि साक्षी लेके आज के बाद आपका मित्र मेरा मित्र, आपका शत्रु मेरा शत्रु, नो प्रॉब्लम। ये जंक्शन में वाल्मीकि जी बहुत अच्छा एक श्लोक बोलते हैं। ये श्लोक को आप लोग भी दोहराओ, और इसका मतलब क्या है ये श्लोक दोहराने के बाद में बताता हूं। सब लोग दोहराइएगा। सीता कपिंद्र षणदाचराणाम, सीता कपिंद्र षणदाचराणाम, राजीव हेमा जलनोपमाननी, राजीव हेमा जलनोपमाननी, सुग्रीव राम प्रणया प्रसंगे, सुग्रीव राम प्रणया प्रसंगे, वामानि नेत्राणि समंस्फुरन्ति, वामानि नेत्राणि समंस्फुरन्ति। ये इनका मैत्री संबंध जुड़ गया है, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग और अग्नि परीक्षा हुआ है। यहाँ पे ये श्लोक वाल्मीकि मुनि अपने रामायण में लिखते हैं। सीता कपिंद्र षणदाचराणाम, सीता सीता मां सीता, कपिंद्र कपिंद्र वानरराज कौन है? वानरराज उस समय का वानरराज कौन था? सीता कपिंद्र षणदाचराणाम, षणदाचराणाम बोले तो षणदाचरण, रात्र को गोचर, रात्रि में गोचर करने वाले कौन है? निशाचर, उनका नाम रावण। सीता कपिंद्र षणदाचराणाम, राजीव हेमा जलमोपमाननी, राजीव सीता का आंख राजीव कैसा था? कमल के पत्र। हेमा जलनोपमाननी, हेमा बोले तो इसका जो वाली का आंख पीला था, जलनोपमाननी, और रावण का जल रहा था। सुग्रीव राम प्रणया प्रसंगे, सुग्रीव और राम का साथ मिलन हुआ है। अभी क्या? वामानि नेत्राणि समंस्फुरन्ति, वामानि नेत्राणि समंस्फुरन्ति बोले तो वामानि लेफ्ट है, वामानि नेत्राणि समंस्फुरन्ति, तीनों का आंख फड़फड़ाने लगा। कौन तीनों का? तीन लोग का आंख, सुग्रीव, लक्ष्मण
वाली, हाँ, रावण एंड सीता। वामाणि नेत्रांति स्मरण स्फुरन्ति। जब नारी का बायां आंख फड़फड़ाने लगता है, उसका मतलब क्या संकेत दे रहा है? शुभ संकेत दे रहा है। पुरुषों का बायां आंख फड़फड़ाने लगा तो क्या? अशुभ संकेत दे रहा है। सीता का आंख फड़फड़ा रहा है, यानी अच्छे दिन आने वाले लेकिन वाली और रावण का आंख फड़फड़ा रहा है, यानी बुरे दिन आने वाले। Here comes रामायण का इंटरमिशन। इंटरमिशन। If you go to a movie, 3 घंटे का मूवी है तो 1.5 घंटे में क्या होता है? इंटरमिशन। यानी इंटरमिशन ऐसा होता है कि आदमी जो निकलता है थिएटर के बाद, इंटरमिशन वापस क्या होता है? देखने के लिए वापस आना चाहिए। तो इंटरमिशन ऐसे जगह में रखते हैं कि लोग वापस आके देखें अभी क्या होने वाला है। तो इंटरमिशन, रामायण का मेन इंटरमिशन यहाँ पे है। बालकांड से लेके किष्किंधा कांड में तीनों का आंख बड़बड़ा रहा है। दैट इज द इंटरमिशन। रामायण का इंटरमिशन यहाँ पे है। इंटरमिशन हो गया, सेकेंड हाफ चालू हो गया और सुग्रीव के सामने प्रभु राम बैठे हैं। प्रभु राम, मुझे मालूम पड़ गया है कि हनुमान जी ने बताया कि आपकी पत्नी को राक्षस ने हर लिया है। हाँ, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं हूं यहाँ पे, कहीं पे भी हो, आकाश में, पृथ्वी में, दशों दिशा में, कहीं पे भी हो, मैं ढूंढ के ले लाऊंगा। ये मेरा वाक्य है, सुग्रीव का वाक्य है। कभी मैं पीछे हटता नहीं हूं। आई गिव माय वर्ड। और ये भी बात आप सुन लीजिए, प्रभु राम, थोड़े दिन पहले हम यहीं पे बैठे थे ऋषिमुख पर्वत में। हम 5 लोग बैठे थे। कौन 5 लोग? 4 लोग कौन थे? हाँ, कौन थे उनके साथी? एक सुग्रीव, उसके साथ नल, फिर नील, तारू, हाँ, और हनुमान। जामवान अब तक आए नहीं, अभी आएंगे। हम बैठे थे और उस समय एक नारी को विमान में एक राक्षस लेके जा रहा था। मैं सही में वहीं पे उसके साथ भिड़ने वाला ना प्रभु, लेकिन मैं छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ, वो नारी मुझे देखी और उन चद्दर से उन्होंने कहीं आभूषण को बांध कर मेरे और फेंका। उन्होंने मेरे कैपेसिटी मेरे और मैं अभी आपके पास में लेके आ जाऊंगा। आप जरा देख लीजिए, आप निरीक्षण कीजिए, सही में सीता का है कि किसी और का है। तो प्रभु राम बोलते, जल्दी में क्यों, इसमें विलंब क्यों कर रहे हो? जल्दी लेकर आप ही लेकर आओ। चलो, कहाँ पे रखे, कहाँ पे, तुम्हें जरा देखो। तो सभी वानर अंदर जाते। तभी लक्ष्मण जी प्रभु राम के बाजू में आके बोलते हैं, प्रभु राम, मुझे ये बताइए, ये लोगों को वानर बोल के क्यों बोला जाता है? वानर का मतलब क्या है? कौन सा नर है? क्या नर है? नर बोल तो वानर। व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग मैन? तुम कैसा हो कि क्यों बोला जाता है? प्रभु राम उसका उत्तर नहीं देते। प्रभु राम सीधा प्रश्न का उत्तर सीधा नहीं देते। वो हमको समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। तो बोल रहे थे, देखो लक्ष्मण, हम जब यहाँ पे आ रहे थे तो एक बात का ध्यान रखा तुमने, कबंध ने बोला और माता शबरी ने बोला, तो आप मित्रता किसके साथ करो? सुग्रीव के साथ करो। अभी ये दोनों ने क्यों बोला होगा मुझे कि सुग्रीव के साथ मित्रता करो? पहली बात है, अब सुग्रीव से तुम बात करके भी मालूम पड़ता है। एक बात है, ये सरल व्यक्ति है, इसको झूठ बोलने नहीं आता। बड़ा फेंकता होगा, लेकिन झूठ बोलने तो नहीं आता होगा। लेकिन वाली थोड़ा घमंडी है। दूसरी बात, नम्रता इसके पास ज्यादा है, वाली के पास नहीं है। तीसरी बात, ये सूर्य पुत्र है और वाली, और हम जो वंशज में आते हैं
सूर्यवंश में, यानी हमारा संबंध इसके साथ ज्यादा है। और सबसे प्रामुख्य चीज लक्ष्मण एक याद रखना, ये सुग्रीव के पास वो चीज है जो वाली के पास नहीं है। इसके पास हनुमान है और वाली के पास हनुमान नहीं। हाँ, लेकिन प्रभु मैं पूछा इन लोगों को वानर क्यों बोला जाता है? मेरे को कुछ अलग पता नहीं। देखो लक्ष्मण, ध्यान से देखना, ये वानर इसलिए बोला जाता है। देखो ये एक लंगर के दो चरम सीमा, लंगर बोले तो पेंडुलम, आपने देखा एनीवन फिजिक्स, पेंडुलम एक लंगर बोले तो आप मार दे तो एक एंड में जाएगा, फिर ऐसे दूसरे एंड में जाएगा। ये दो चरम सीमाएं लंगर के समान है। एक चरम सीमा में हनुमान है और दूसरे चरम सीमा में कौन है? वाली है। वाली का गुण क्या है? वाली का गुण क्या है? झूठ बोलना, परस्त्री संग करना, उसको कोई भेदभाव नहीं। उसका एग्जैक्ट 360 डिग्री ऑपोजिट कौन है? हनुमान। उनको सभी स्त्रियां कौन है? माता के समान है। मात्र परदारेशु, देखो ना, वानर होके भी देखो ना चरम सीमा, एक एंड है, ये दूसरा एंड है, वाली और हनुमान, और उसके बीच में कौन आता है? सुग्रीव। अगर वाली का संग ज्यादा हुआ तो सुग्रीव भी वाली के तरह बन जाता है, और हनुमान का संग हुआ तो सुग्रीव भी हनुमान की तरह। इसलिए ये लोग को कहा जाता है वानर। कभी नर के समान बर्ताव करते, नहीं तो पशु के समान बर्ताव करते, इसलिए ये लोग को बोलते वानर। लेकिन सबसे श्रेष्ठ वानर कौन है पता है तुम्हें? कौन है? हनुमान। उसके पास सब संस्कार है, इसलिए वानर, उसको वानर में गिनती भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद अद्भुत देव कौन है? हमारा सौभाग्य है कि हम हनुमान के साथ आके बैठे हैं। आपने सही बात बोला। उस समय आता है उनका मंडली आता है, क्या लेके? हाँ, क्या लेके आते हैं? हाँ, लेके आते हैं। देखिए जरा, ये चादर था, वो उसने खास करके हमको देखे और मुझे देखे, तो प्रभु राम ने खोल दिया वो चादर। अरे ये तो सीता का साथ चादर, और ये तो यार, ये तो वही, अरे आओ लक्ष्मण, अरे इसको तो बताओ ना, निरीक्षण तो करो, ये सीता का ही है ना। क्यों लक्ष्मण को बुलाए? आओ ये लक्ष्मण देखो, ये सीता का ही है ना। नहीं, क्यों लक्ष्मण को क्यों बुलाए? तो ये पता था लक्ष्मण जो निरीक्षण करेगा एकदम परफेक्ट निरीक्षण। जब सीता ने बोला था ये अभिराम है, कौन अभिराम है? मृग, सोने का मृग। तभी कौन बोलता नहीं ये अभिराम नहीं है, ये सबसे बड़ा राक्षस है, और ये है मारीच। ये कौन बोला था? तो अभी डबल कंफर्मेशन की लक्ष्मण इधर आओ, लक्ष्मण इधर आओ, देखो ये पहचान तो यही कुंडल है, यही बाहुबज है, यही है, देखो ये नेकलेस जब मैंने तभी शादी के टाइम दिया था, और ये देखो ये। लक्ष्मण एक चीज बताते, ना हम जन्मानि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, रूपरवाहं जानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। ना हम जानामि केयूरे, मैं जानता नहीं है केयूर किसका है, ये मैं जानता नहीं कि बाजूबंद किसका है। ना हम जानामि कुंडले, मैं जानता नहीं कि ये नेकलेस किसका है। लेकिन एक चीज जानता हूं प्रभु, क्या जानता हूं? नूपुरेवाहं जानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। ये सब में से एक चीज मैं जानता हूं, क्या? नूपुर। हाँ प्रभु, ये भाभी का है, ये भाभी का है। प्रभु राम ने बोला बाकी? प्रभु राम, आप जब से आप विवाह हो चुका है और आज तक मैंने भाभी का मुखमंडल का दर्शन नहीं किया, उनको चरणों से ऊपर मैंने कभी दर्शन किया ही नहीं। रोज सुबह उनका चरण का दर्शन करता, वहीं पे दंडवत करता था, इसलिए ये नूपुर जो है उन्हीं का ही है। प्रभु राम के आंखों से आंसू आ रहे, ऐसा लक्ष्मण को मेरी सीता ने क्या बात बोली थी? जब ये लक्ष्मण का बात सुनते हैं, सुग्रीव को वहीं पे चक्कर आता है। ये कैसा संस्कार है?
अपने भाभी का मुखमंडल को नहीं देखा। और देखो मेरा हालत देखो, मेरी बीवी को कौन हर लिया है? मेरा भाई ने हर लिया है। और यहाँ पे संस्कार देखो, अपने भाभी का मुखमंडल का स्पर्श, ये दर्शन नहीं लिया, सिर्फ उनका चरणों का दर्शन लिया। वहीं पे सुग्रीव को चक्कर आता है, प्रभु राम रोने लगते हैं, वो संपूर्ण आभूषण को सूंघने लगते हैं, सीता मुझे माफ करो, मैं तुम्हें सुरक्षा नहीं दे पाया। सभी वानर रोने लगते हैं। तभी प्रभु राम पूछते हैं सुग्रीव से, सुग्रीव मुझे ये बताओ वो रावण किस दिशा में अपना विमान लेके गया, और उसका मुझे एड्रेस अभी चाहिए। तो सुग्रीव बोलते हैं प्रभु देखिए, आप इतना दुख से आप अपना अश्रु मत बहाइएगा, क्योंकि मेरा भी जो पत्नी है उसका भी हरण हो चुका है, और क्योंकि मैं वानर हूं, देखिए मैं अपने आप को सहनशीलता से मैं अपने आप को संभाल रहा हूं, आप इतना वियोग मत कीजिए अपने पत्नी के लिए। देखिए ये भौतिक दुनिया है, दुख और सुख के संसार की नीति है, आज की जीत है कल उसी की हार है। तो इसलिए मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम पायनो नित्यस तां स्थितिक्षस्व भारत। उनका ही डायलॉग उनको बता देते। प्रभु राम बोलते हैं मुझे रावण का एड्रेस चाहिए। तभी सुग्रीव झूठ बोलते हैं, मैं रावण का एड्रेस नहीं जानता। क्यों बोले? पहले ये क्या डरा कि अभी प्रभु राम बोल रहे मुझे रावण का एड्रेस, यानी अभी बोला वो साउथ में जाइए, टेक लेफ्ट टेक राइट, और वहां पे लंका है, तो प्रभु राम अभी निकल जाएंगे लंका में रावण को मारने के, और मैं यहीं पे लटकता रहूंगा, मेरा क्या हाल होगा, मेरा हाल क्या होगा? तो उस समय मैं रावण का एड्रेस नहीं जानता। उस समय हनुमान जी बीच में आते, नहीं प्रभु इसका मतलब ये है, देखिए मैं बताता हूं आपको, राजा को तो बचाना तो चाहिए, इस वक्त तो बुद्धि बोली कोई चीज तो है नहीं, तो बताएं। देखिए प्रभु मैं बताता हूं, अभी हम रावण को ढूंढते जाएंगे तो उसको पता पड़ेगा हम वहां पे जा रहे हैं, तो क्या करेगा, सीता का जो स्थान है जहां पे उन्होंने रखा है वो बदल देगा, तो हम कहां जाएंगे? तो इसलिए मैं क्या आपको सुझाव दे रहा हूं, अभी आप वाली को मार दीजिएगा, सुग्रीव को राजा बना दीजिए, पूरा कपि सेना सुग्रीव के अंडर आ जाएगा। संपूर्ण कपि सेना मां सीता को ढूंढने के लिए दसों दिशा जाएंगी और जल्दी से हम ढूंढ पाएंगे। ये मेरा सुझाव है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी बताओ वाली कहां है? अभी रावण छोड़ो, वाली कहां है? समय हो गया, मैं यहीं पे 10 मिनट में अभी विराम कर देता हूँ। 10-15 मिनट। आइए बताओ वाली कहाँ पे है? तो बोलते वाली, देखिए बहुत बड़ी कथा है। प्रभु राम बोलते बहुत बड़ी कथा, आपको सुनना है तो आप सुन लीजिएगा, बहुत बड़ी कथा है। एक बहुत बड़ी अप्सरा थी, देखिए वहीं से हनुमान जी से बोलते तो बता देता वाली का। अभी सुग्रीव से पूछे है तो सुग्रीव कहती है वो बता रहे हैं कि अभी वाली कहाँ पे है, तो पूरा कथा बताना शुरू कर देते हैं। देखिए हेमा नामक एक अप्सरा थी, वो आई थी यहाँ पे और माया दानों के साथ उसका जन्म हुआ, और उनके 3 बच्चे थे, एक मंडोदरी, एक दुंदुबी, एक मायावी। माया दानव बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर भी फेल है, और देवता और दानवों का सबका आर्किटेक्ट माया दानव ही करता था। आप जो भी माझीवाड़ा में देखते सब भी बिल्डिंग फेल है, क्योंकि माया दानव का बिल्डिंग एक अलग ही बिल्डिंग था, तो सभी लोग उसको ही कॉन्ट्रैक्ट देते थे, माया दानव को ही कॉन्ट्रैक्ट। प्रभु राम बोलते मैं वाली के बारे में पूछ रहा हूँ, ये माया दानव के, चलो सुनते हैं, ये जो बोल रहे तो सुनते। हाँ बोलो। तो माया दानव उसके 3 है, 3 थे, 2 लड़का 1 लड़की। लड़की का नाम मंडोदरी, वो किसके साथ शादी हुआ मंडोदरी का? बाकी के 2 दुंदुबी और मायावी, दुंदुबी और मायावी।
दुंदुभी और मायावी ये तीन है। और एक दिन क्या हुआ, क्योंकि पिताजी के पास बहुत पैसा था, ये दोनों लड़के एकदम बड़े बाप के बिगड़े बेटे। तो एक दिन ये दुंदुभी सब जगह लड़ने के लिए गया पर्वत ने बोला मेरे से मत लड़ो, तुम वरुण जी के पास, वरुण जी बोला मेरे पास मत लड़ो, तुम इंद्र के पास जाओ, इंद्र ने बोला मेरे पास मत लड़ो, मेरे बेटे के पास लड़ो। कौन है मेरा बेटा? वाली, वहीं पे जाओ किष्किंधा में। तो दुंदुभी पर्वताकार लेके किष्किंधा में आया। किष्किंधा में आकर बोला वाली बाहर आ जाओ, कायर। वाली बाहर निकला, गुस्से लातों से मारना शुरू कर दिया दुंदुभी को, और अब उसके सींग उठाया, भैंस के रूप में था, और घुमाना शुरू कर दिया। इतना बड़ा भैंस को घुमाते 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 फेंक दिया। कहां फेंक दिया? ऐसे फेंक दिया, वो आके ऋषिमुख पर्वत में आके गिर गया। वो भैंस का जो शरीर था, मृत शरीर, क्योंकि इतना चर्बी और इतना मांस से भरा हुआ था और सभी रंध्रों से रक्त बह रहा था। तो जब गिरा, वो कहां के गिरा? मतंग मुनि वहां पे जाप कर रहे थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उनके आश्रम के द्वार में आके गिर गया। जब वो गिर गया, उसके जो शरीर में से जो खून बाहर आया, वो मतंग ऋषि के मुंह में आके लग गया। मतंग ऋषि बोले ये कौन है उद्दंड? मैं जब जाप कर रहा हूं, ये किसने किया? आगे बाहर देखते तो गेट ब्लॉक है, क्योंकि वहां पे एक भैंस मरा हुआ है। आंख बंद करके देखते, हाँ ये किसका करामत है? किसका है? वो उद्दंड वानर अगर ये परिसर के एक कोस दूर में भी आ गया तो उसके जो मस्तक के लाखों टुकड़े हो जाएंगे। ये मेरा शाप है। वाली के जब मिनिस्टर्स को सब सुन लिए, उन्होंने आके बोला अरे ये क्या? और तुम लोग वानर, तुम लोग अभी आइंदा ये जगह में आ जाओगे तो तुम लोग वहीं पे पत्थर बन जाओगे। ये शाप कल सुबह से लागू होने वाला है। ओनली 24 आवर्स लेफ्ट। जहां भागना है भागो। वो सब भागते वाली के पास। सर आप है ना, आइंदा आप जब जाएंगे तो ये जो मतंग ऋषि के आश्रम में कभी प्रवेश मत करना, क्योंकि वहीं पे आप मर जाओगे। अरे ऐसा कैसा? नहीं, देखिए जो भी बोलना है, जो भी वशीला, जो भी कुछ देना है तो अभी दे दो, क्योंकि लागू होने वाले कल सुबह 6 बजे के बाद आप अंदर नहीं जा सकते। भागते हैं वाली, ऐसा मत करो। मतंग ऋषि अपना जाप माला लेते, बोलते ये साफ कौन करेगा? ये जो तुमने इतना बड़ा उद्दंड मचा है, ये सब साफ कौन करेगा? वो वहां पे भैंस मरा हुआ है, उसका सब खून यहाँ पे गिरा है, ये साफ करने के लिए हम बैठे। उतना बोल के अपने आश्रम में चले जाते। वाली फिर उसके बाद वो परिसर में नहीं आता। प्रभु राम बोले मैं वाली के बारे में पूछ रहा हूँ, तुम उसका पराक्रम के बारे में बोल रहे हो। अभी ये बताओ तुम्हारे बीच में हुआ कैसे? तुम भाई लोग लड़ाई कैसे करना लगे? वो तो बताओ तुम। मैं पूछ के रहा हूँ, तुम क्या है? व्हाट इज दिस? क्योंकि यही देखिए, इसमें इनका अंतर है। हनुमान जी जब बात करते हैं और वाली बात करते हैं, इसमें ही अंतर। वो पूरा दुनिया का कहानी बताता है, और जो मेन अंतर है, हाँ बोले अगर देखो प्रभु आपको मेरे कहानी में विश्वास नहीं है, वाली ने मुझे राज्य से भगाया है, पत्नी को हरण किया है, आपको मेरे इसमें विश्वास नहीं है प्रभु। रोने लगता है। तो मैं विश्वास के बारे में बात नहीं कर रहा, मुझे कहानी बताओ क्या हुआ आप दोनों के भाई के बीच में ऐसा झगड़ा हुआ कैसे? देखिए बहुत बड़ी कहानी है। वापस और एक कहानी। दुंदुभी का और एक भाई था। कौन? मायावी। एक बहन थी। कौन? मंडू। तो मायावी को मालूम पड़ा कि मेरा भाई को इसने वाली ने मारा। वापस मायावी आके बोलते हैं वाली, ये कॉमन डायलॉग है। कभी किष्किंधा में यही डायलॉग सुनता था, वाली बाहर आ जाओ, कायर हो बाहर, हमने तो आ जाओ। तो रात का समय था, वाली बाहर निकलता। उस समय सुग्रीव बोलता था मैं भी बाहर निकला। भाई हम लोग दोनों साथ में मारेंगे ना उसको। तो दोनों भागते हैं और ये मायावी भागना शुरू कर देता। हम दोनों भागे उसके पीछे। और पूनम की रात की टॉर्च लाइट नहीं था हमारे पास, मोबाइल भी नहीं, मोबाइल का लाइट भी नहीं था। पूनम की चांद की रात में हम लोग भाग रहे थे और सडनली वो मायावी अदृश्य हो गया। तभी देखी कि वहां पे एक बिल था, एक सुरंग था। हमें मालूम पड़ी इसके अंदर क्या। तो वाली ने बोला मैं इसके अंदर जाता हूँ सुग्रीव, तुम बाहर ही तुम पहरेदारी करो और मैं अभी आता हूँ। और ध्यान रखना, याद रखना, एक इंस्ट्रक्शन है मेरा, अगर ये सुरंग से अगर सफेद कलर का खून बहता है तो समझ लो कि मायावी को मैंने मार दिया।
अगर लाल कल का जो रंग का खून बाहर निकलता तो समझ लो मैं मर गया। अगर ये लाल रंग का खून बाहर निकलता था ना ये बिल से, तो ये बिल को तुम ढक देना, ठीक है? इतना काम कर लेना, मैं अभी आता हूँ। मैं भी आता हूँ ना भैया। नहीं, तुम बाहर खड़े रहो, क्योंकि कभी भी क्रेडिट लेना है ना तो वाली कभी भी अपने आप निकल कल पूछेंगे तो कौन मारा, तो सुग्रीव का भी नाम आ जाएगा ना, इसलिए बोलता मैंने वन मैन शो किया, मैंने ही मारा था। सुग्रीव ऐसे बाहर पहरेदारी कर रहा था, तो वाली अंदर घुस जाते हैं। सुग्रीव बैठा है, सुरंग को देख रहा है। एक रात हो गया, 2 रात हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, वो ऐसे ही बैठा है, पानी भी नहीं, फल भी नहीं कि भाई मेरा भाई कभी आएगा, आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, कभी आएगा। 1 साल बीत जाता है, 1 साल बीत जाता है। एक दिन आवाज सुनी, सुग्रीव को आवाज सुनाई दे रहा है, वाली का थोड़ा कम आवाज सुनाई दे रहा है, बाकी सब असुरों और दानों का आवाज सुना, मारो मारो, गालियां, आवाज बोले तो गालियां। मैं भी जाऊं क्या? नहीं, लेकिन वाली ने बोला मेरे को बाहर ही खड़े रहने के लिए। आवाज सुनाई, थोड़ी देर के बाद वाली का आवाज नहीं सुनाई देता है, दानों का आवाज ज्यादा सुनाई देता है। उसके बाद वो बिल से क्या निकलता है? रक्त निकलता है। कौन सा कलर का? तभी सुग्रीव कुमार, यानी अभी तर्पण देने का टाइम हो गया। गेला मेला गेला, वाली चला गया। भैया हम छोटे से बचपन से आपके साथ थे, आज आप मुझे छोड़ के चले गए, ये कह के वो बिल में पत्थर डाल के ढक देता है। आ जाता है, किसके नाम है? सब क्या हुआ? वाली का 1 साल का कहानी, मेरे को बोले खाने को दो कुछ, मैं बाद में बताता हूँ क्या है। तो देखो सब हुआ, वो अंदर गए और वहां से मर गए। अभी तो आप बन जाओ राजा, ठीक है आप लोग बोलते तो बन जाता हूँ। वो आके सिंहासन में बैठ के सिंहासन गर्म भी नहीं हुआ था। कौन आता है? वाह क्या बात है! ये तुमने वो मायावी के साथ षड्यंत्र करके मुझे मारने का तुमने षड्यंत्र किया था, निर्लज्ज। बोले नहीं भैया मेरा बात तो सुनो, आपने बोला था सफेद रंग का खून बाहर निकलता है तो वो मर गया, लाल रंग तो आप मर गए। लाल रंग का खून निकला तो मैं सोचा आप मर गए। अरे शर्म नहीं आती? यही तुम सोच के रखे थे मैं कभी मरूंगा? सीधा 1 लात मारते और उसको सीधा जितने कपड़े थे सब फाड़ के उसको नीचे गिरा देते। सुग्रीव सिर्फ एक लंगोट में था, भैया अभी मेरे पास कुछ नहीं, और लात मारते, चलो गेट आउट। भैया अभी मेरे साथ और कोई है ही नहीं, मेरी एक पत्नी है, चलो वो भी मेरी ही है, अभी जाओ निकलो यहाँ से, और लात मारना शुरू कर दे। ये बोलते 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 सुग्रीव रोने लगते हैं। उसके बाद प्रभु राम, उसके बाद आप बताइए मैं कहां नहीं घूमा? 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, कौन सा गली नहीं घूमा, कौन सा चट्टान नहीं चढ़ा, कहीं पे जाऊं वाले आके मुझे लात मार के चले जाता था। सब जगह मुझे मानने, कौन सा जगह नहीं गया मुझे बताइए, सब जगह गया। लेकिन देखिए प्रभु आप बोल रहे हैं आपको और कुछ एविडेंस चाहिए, साक्षी चाहिए, अब इससे बढ़कर साक्षी और क्या चाहिए आपको? देखिए मैं एक बात में निष्कर्ष में आ गया, जिस व्यक्ति को धुंध भी नहीं मार सका, जिसको माया भी नहीं मार सका, जिसको रावण नहीं मार सका, उसको आप जैसे साधारण मनुष्य कैसे मार सकते हैं? तभी एक व्यक्ति को गुस्सा आता है, किसको? जब ये नहीं चाहिए तभी मुंह खोलता है, तो उसको साइड में लेके जाते हैं, किसको? सुग्रीव को। देखो जितना चाहिए ना उतना ही मुंह खोलना चाहिए। मैं तुमको धर्मात्मा 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 इतना चढ़ा के रखा, तुम अपने आप को क्या दिखा क्या रहे हो? तुम अपने आप, अरे तुम क्या समझते क्या उनको? उनके ऊपर तुम शक कर रहे हो? अरे तुम्हें पता है वो कौन है? कौन है? अरे मैं उनका पराक्रम नहीं तो बोलना चाहिए ना, मैं वाली का पराक्रम मैं देखा, इनका पराक्रम मैं थोड़ी ना देखा है। तुम बोल रहे मेरे को साइड में लेके बोलो तुमको पता है, और कौन है? अरे ये साक्षात विष्णु है, इनके हाथ में शंख और चक्र है, मैंने साक्षात देखा है। और यही नहीं, मेरे पिताजी वायुदेव ने मुझे बताया था, जब भी प्रभु राम तुम्हारे सामने आएंगे तुम पिघल जाओगे, तुम्हारा शक्ति सब पिघल जाएगा। और आज मैंने अनुभव किया है, ये प्रभु राम है, तुम उनको क्यों साधारण समझते हो? क्यों ऐसा?
तो मैं इनका कैसा पराक्रम और बल को मैं कैसा उनका निरीक्षण करूं? तो ऐसा करो ना, प्रदर्शन करने बोलो, प्रदर्शन करने बोलो, वो क्या कर सकते पूछो ना। देखिए, मुझे क्षमा कीजिए, गलती तो होती है मेरे से, लेकिन एक बात बोलता हूं, देखिए मैं आपका बल देखा नहीं है, मैं वाली का बल देखा हूं, आपको मैं उनके साथ तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2-3 एक्सरसाइज है, आपको बताना है कि आप वाली के साथ टक्कर ले सकते हो। तो बोलते ठीक है, क्या है, आइए मेरे साथ आइए। तो कहां लेके जाता है? मतंग मुनि के आश्रम में लेके जाता है। क्या था मतंग मुनि के आश्रम में? वो बैस जो दुंदुभी का कंकाल है ना, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, बहुत बड़ा पर्वत आकार था। ठीक है, वाली ने उठा के फेंका यहाँ पे। आप समझे ना मैं आपका क्या, आपसे क्या मैं उम्मीद क्या कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए। प्रभु राम हंसते हंसते हंसते, जैसे बच्चे रहते ना, ये फुटबॉल को ऐसा क्या होते, डॉजिंग करते ना, अपने बाएं पैर में एक अंगूठे से स्पर्श करते हैं और एंटायर कंकाल जो है हवा में उड़ जाता है, हवा में उड़ता है और एक 80 माइल दूर जाके गिर जाता है। सभी वानर नाचने लगते हैं, क्या नहीं अभी वाली मर गया, अभी तो वाली, सब लोग कांग्रेचुलेशन भी देते हैं, सुग्रीव कांग्रेचुलेशन, आप अभी राजा बन गए। हनुमान जी बोलते हैं देखो, और एक जो टेस्ट करना है वो भी करा दो ना। हाँ जी, अभी आइए, आप मेरे साथ आइए। आते और प्रभु राम के सामने बोलते, देखिए ये साल वृक्ष है, साल वृक्ष, ये साल वृक्ष 7 साल वृक्ष है, और हर साल वाली का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रहता है। यहाँ पे आता है, एक वृक्ष को पकड़ता है और उसको हिलाता है, और सभी वृक्ष के पूरे पत्ते पत्रहीन हो जाते हैं। वो वृक्ष गगनचुंबी है, आकाश को पकड़ते हैं। वाली हर दिन, हर साल एक बार 7 वृक्षों को हिलाता है और सभी पत्रों को खाली कर देता है। आप आपके बाण से एक भी साल वृक्ष को बेच दिए ना, तो मैं मान लूंगा कि आप वाली की टक्कर ले सकते। देखिए प्रभु, मैं आप उनके साथ तुलना नहीं करूं, मुझे माफ करो, लेकिन आपको ये जरा करना पड़ेगा। प्रभु राम अपने तुनीर से बाण लेते हैं, चलो ये भी करके क्या करेंगे आप। ये 7 वृक्ष क्या थे, मैं इसके बारे में अरण्य कांड में भी बताया था। ये 7 वृक्ष कौन थे? मणिभद्र नामक एक राजा था, उनके 7 पुत्र थे, और 7 पुत्र बहुत मस्तीखोर थे। और एक दिन वो लोग यहाँ पे आए, किष्किंधा क्षेत्र में, और अगस्त्य मुनि को देखे, और वो लोग क्या सोचे, हम वृक्ष का रूप लेंगे और अगस्त्य मुनि ये वृक्षों के बीच में आएंगे तो हम एक होएंगे और उनको अंतरिक्ष में लेके जाएंगे। जब अगस्त्य मुनि रोएंगे ना, बहुत मजा आएगा, फिर छोड़ देंगे। अगस्त्य मुनि को मालूम पड़ता है, वो अंदर आते हैं, थोड़ी आगे 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 एक हो जाएंगे। तभी अगस्त्य मुनि क्या बोलते हैं, 1 2 3 स्टैचू, वहीं पे बोले हम लोग का उद्धार कभी होगा कॉमन कभी प्रभु राम करेंगे, उसके बाद और एक आएंगे, आपका पूरा उद्धार। कौन आते उसके बाद? चैतन्य महाप्रभु। तो प्रभु राम यहाँ पे देख रहे, 7 को बेचना है, तो चलो उन्होंने बाण निकाला और तुनीर से बाण निकाला, धनुष में रख दिया, कोदंड विक्रम निकाल दी। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्ड बाण था, राम बाण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्ड बाण। ये ऐसा प्रोग्रामिंग था सॉफ्टवेयर का कि जो 7 के जोड़ी है ना, सबको बेच के चले जा रहे थे। प्रभु राम ने बोला 7 का जोड़ी को बेच के जाओ। 1 मिनट में 7 वृक्षों को बेच के निकल गए, सभी वृक्ष के जो पत्ते थे सब निकल गए, नीचे गिर गए। उसके बाद वहीं पे नहीं रुका, 7 लोग नीचे जाए, निकल गए, फिर वापस ऊपर आ गया, फिर ऊपर के 7 लोगों को बेचते गया। ये प्रोग्राम था सभी 7 को। फिर जो सप्तऋषि थे वो डरने लगे, अभी लगता है हमको बेच के चला जाए। वो भगवान से प्रार्थना की, हम लोग को मत। भगवान का बाण उनके ऊपर से चला गया, सप्त मात्रगण उनके ऊपर से चला गया, सप्त सागर था उनको भेद के चला गया। फिर एक 2 मिनट में नहीं हुआ, सब भेद के वापस उनके तुड़ीर में आके बैठ गया। अभी सुग्रीव बोला, प्रभु लगता है मैं राजा शीघ्र ही बन जाऊंगा।
अभी हम प्रभु राम बोलते ठीक है चलो निकलते, कहाँ पे? वाली के पास निकलते, नो प्रॉब्लम, वाली के पास चलो निकलते, चलो वेरी गुड, निकल वाली बाहर आ जाओ। वाली बोलते आज तक तो मेरे साथ तो कभी लड़ा नहीं, मेरे से लड़ने आया। तो वाली बाहर निकलता है। वाली के पास एक विजयदायिनी स्वर्ण माला था जो इंद्र ने दिया था। उसमें क्या होता है विजयदायिनी स्वर्ण, जिससे भी लड़ता है ना वो प्रतिद्वंदी का आधा शक्ति वाली को आ जाता है। तो उसने विजयदायिनी स्वर्ण माला पहना और बोला कहाँ है वो सुग्रीव, चलो। प्रभु राम ने बोला था हम ये पेड़ के पीछे खड़े हैं, टाइम आते आई विल शूट, डोंट वरी। बोले इतना कॉन्फिडेंस में सुग्रीव कभी बोलो नहीं, इतना कॉन्फिडेंस क्या है? हर बात तो मेरे से मार खाए, लंगोट में तो उसको बाहर फेंका था, भगाया था मैंने, इतना कॉन्फिडेंस है। वाली आया भाई, शुरू हो गया। जब वाली सुग्रीव का लड़ाई होता है तो एक मार खाता है और एक मार देता है। मार कौन खाता है? सुग्रीव। मार खाना शुरू हो गया, इतना जोर का मारा, जबड़ा फ्रैक्चर, हाथ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर। वो बोलते हैं रामबाण कहां से आएगा भाई? राम बोले मैं हूं, यहाँ पे कोई नहीं है। तो एक क्षण में एक छलांग मार देता है। कौन? सुग्रीव। छलांग मार के लुढ़कते लंगड़ते कैसे भी कहां तक पहुंचना है उसको? हाँ, ऋषिमुख पर्वत का वो मतंग ऋषि का आश्रम का परिसर है, वहां जाके हाँ टच लाइन क्रॉस किया, वहीं पे गिर गया। वाली बोला आइंदा आएगा ना खत्म कर दूंगा। लंगड़ते लुढ़कते खून का उल्टी करते हुए आके गिर जाते। वहां पे सडनली प्रभु राम, लक्ष्मण, हनुमान जी सब लोग आते। प्रभु मुझे पिटवाना ही था, तो ऐसा कभी पिटवाते क्या? आपका आश्वासन में मैं जाके लड़ा और अभी आप में जो तक बाण आएगा तब तक मैं मार खाते जा रहा हूं। अगर आपको मुझे मेरी सहायता करना नहीं है तो पहले बोल देते, मैं जाता ही नहीं था मार खाने के लिए। ये हम क्यों ऐसा कर दिए? तभी प्रभु राम बोलते नहीं, अरे सुग्रीव मैं बोलना भूल गया तुम्हें। देखो तुम लोग दोनों इतने हम शक्ल थे ना, इतने जुड़वे की तरह, मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा था कौन वाली कौन सुग्रीव। मैं बाण मेरे धनुष में रखा था, अभी शूट करना ही था, लेकिन गलती से अगर तुम्हें लगा तो मेरे से बड़ा अनर्थ हो जाएगा, तो इसलिए मैंने बाण नहीं छोड़ा, मुझे माफ करना। लेकिन है ना अभी के बाद अभी तुम गज पुष्प भी डालो। गज पुष्प बोलो तो एक चिन्ह जिससे मालूम पड़ा ये सुग्रीव है। और गज पुष्प को कौन डालेगा? लक्ष्मण डालेंगे। लक्ष्मण तुमको गज पुष्प डालेंगे, तुम लक्ष्मण से गज पुष्प लो और फिर जाके संग्राम में वाली को बुलाओ। ठीक है प्रभु आप बोलते हैं, चलो। तो लक्ष्मण ने गज पुष्प डाले। जब लक्ष्मण गज पुष्प डालते हैं तभी सुग्रीव क्या करते हैं? झुकते हैं, झुक के पैर पकड़ते हैं। तभी प्रभु राम ने नोट किया। प्रभु राम को नहीं पता था कि वाली कौन है सुग्रीव कौन, उनको पता था, सभी बंदर को पता था वाली कौन है सुग्रीव कौन। प्रभु राम को भी पता, लक्ष्मण को भी पता था, लेकिन ये क्यों होने दिए? समानता दिखने में नहीं थी, समानता गुणों में थी। वाली भी बहुत अहंकारी था, सुग्रीव को भी अहंकार था, मैं एक राजा हूं, भले राजा कुछ था नहीं। और ये अहंकार के कारण वो लक्ष्मण जी को कभी सम्मान नहीं देता था। इसलिए साल वृक्ष में प्रभु राम के साथ ही बैठना, लक्ष्मण जी को कोई स्थान ही नहीं देना। तो प्रभु राम को थोड़ी नम्रता की परिभाषा सिखाना था, इसलिए बोले गज पुष्प कौन डालेंगे? लक्ष्मण जी डालेंगे। और तभी अभी जाओ तुम और वाली को ललकारो। डालते हैं, एक हाथ में बैंडेज, फ्रैक्चर, स्ट्रेचर, लंगड़ते लुलड़ते। आप आएंगे ना अभी? हाँ जरूर आऊंगा। आप बोलते चला रहा हूं। तो जाते समय प्रभु राम देख रहे थे कि एक जगह से धुआं निकल रहा है। तो प्रभु राम ने क्या है? सुग्रीव ने क्या है? नहीं प्रभु ये ना किष्किंधा में
सप्त ऋषि लोग यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। आज का वो धुआं जो अग्नि है, उनका जो यज्ञ कुंड का अग्नि है, वो लोग हालांकि यहाँ पे नहीं है। और ये इतना पवित्र क्षेत्र, हम कोई भी वानर वहाँ पे फल खाने के लिए नहीं जाते, कोई भी जाए वो वापस आता नहीं है। इसलिए यहीं पे आप सब यहीं से प्रार्थना करो सप्त ऋषि के लिए। प्रभु राम और लक्ष्मण प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं किष्किंधा की ओर। बोलते लंगड़ते लुलड़ते सुग्रीव जाते, बोलते वार्निंग भैरव, अभी मार के अभी बच के आगे वापस इतना कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? तभी ओली भैरव भैरव बोल के पीछे मुड़ के देखते हैं, मैं तो बाहर बोल रहा हूँ। फिर लंगड़ते लुलड़ते वो वृक्ष के पीछे जाते, बोलते प्रभु आप हो ना, अगर आपको जाना तो मुझे बता के जाना था कि मैं भी आपके पीछे पीछे हूँ, क्योंकि अभी लड़ेंगे तो वाली मेरा 2 टुकड़ा कर देगा, क्योंकि अभी मैं स्ट्रेचर पे भी हूँ, फ्रैक्चर भी है, जबड़ा भी फ्रैक्चर है, वाली भैरव मैं मर जाऊंगा। इसलिए आप मुझे आश्वासन तो आप रहोगे ना? बोले मैं झूठ कभी नहीं बोलता सुग्रीव, बुलाओ वाली को, आज उसका आखिरी दिन है। ठीक है, लंगड़ते उलटते वाली बैठो। अभी वाली बाहर निकलेगा, अभी क्या होगा वो हम अगली बार देखेंगे। दिस इज किष्किंधा कांड। ये सभी जो आज का जो हम देखें, इसमें हमें एक बात याद आता है, जब हम भक्ति के गुण में रहेंगे। भक्त बोले तो क्या, भक्त बोले तो एक बहुत गहरा शब्द है, जिसको भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। भगवान के भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ये भक्त है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। आप समझे इसका मतलब क्या है? भक्ति कई लोग करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र भी करते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी इसके लिए भी करते हैं, अरे जरा जाप करते हैं पैसा जरा ज्यादा आ जाए, भुक्ति मुक्ति जरा मुझे मुक्ति मिल जाए, सिद्धि मुझे अष्ट सिद्धि मिल जाए, कामी ये दुनिया का जितना भी भोग है मुझे करना है भक्ति करने के बाद। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त। कौन सा कृष्ण भक्त? निष्काम कृष्ण अतएव शांत। आज का जो किष्किंधा कांड में निष्काम कृष्ण भक्त कौन है? कोई भी परिस्थिति हो वो शांत स्वभाव के। सुग्रीव वो निष्काम भक्त नहीं था, प्रभु राम से मेरे को क्या कुछ मिलने वाला है, क्योंकि वो हनुमान जी के साथ संगत में इसलिए बच निकला। अभी आगे किष्किंधा कांड में क्या होता है आपको मालूम पड़ जाएगा। इसका जो वानर बुद्धि है, वानर चपलता वापस आ जाता है, और हनुमान जी इसको कैसे बचाते हैं वो भी आप देखिए। देखिए ये है भक्ति। हम इस्कॉन में हो, संस्था में हो, हम कई लोग इस्कॉन में आते हैं, बोलते हाँ भक्ति करते हैं, वी कैन गो टू अमेरिका, अमेरिका देखेंगे, प्रचार भी करेंगे, फिर इस्कॉन में आएंगे, हम लोग अपना नाम ख्याति बढ़ाएंगे, विल बी फेमस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सॉरी, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत का निर्माण नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का निर्माण प्रभुपाद ने इसलिए किया है कि यहाँ पे शुद्ध भक्त की मात्रा बढ़ते जाए। शुद्ध भक्तों की, क्यों शुद्ध भक्ति पर प्रभुपाद इतना उल्लेख करते, क्यों शुद्ध भक्त के ऊपर इतना उल्लेख करते? कोई बता सकते क्यों? क्यों? Why pure devotee, pure devotee, you should become pure devotee? क्यों बोलते प्रभुपाद कभी? शुद्ध भक्त से क्या होता है? शुद्ध भक्ति से क्या होता है? Get out of the cycle of birth and नाम आता है शुद्ध भक्त। प्रभुपाद हर बार बोलते शुद्ध भक्त बनो, शुद्ध भक्त बनो। ये नहीं कि एक पैर एक नाव में, दूसरा पैर दूसरे नाव में, यहाँ पे पैसा भी आना चाहिए, भक्ति भी आना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए आराम से। शुद्ध भक्ति, why he is stressing on शुद्ध भक्ति? क्यों? माताएं, इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, ओके वेरी गुड, मुक्ति, यहाँ भौतिक दुनिया से बाहर जाने। प्रभुपाद बताते हैं शुद्ध भक्ति में इतना प्रभुपाद क्यों उल्लेख कर रहे थे, बताते हैं अगर भगवान को जीतना है तो शुद्ध भक्ति से जीत सकते हैं।
इसके अलावा और कोई हमारे पास कोई एजेंडा है? जैसे कितने लोग वृंदावन गए? वृंदावन कितने लोग गए? वृंदावन गए आप लोग? सब लोग गए वृंदावन? वेरी गुड। वृंदावन में आप लोग लोई बाजार गए? लोई बाजार गए? तो लोई बाजार में आप माला करते जाओ, तभी आपको एक आवाज आएगा हर दुकान से, हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आइए प्रभु जी आइए। कौन बुलाते हैं आपको? दुकान वाले। हरि बोल हरे कृष्णा प्रभु जी। तभी आप देख के भी नहीं देखते, क्यों? अरे वो हरे कृष्णा बोलो ना प्रभु जी। हरे कृष्णा बोला, लेकिन हरे कृष्ण के पीछे क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? आप थोड़ा खरीदी करो, मुझे बिजनेस कर दो। जब दुकानदार का बोली हम समझ पाते, भगवान हमारा बोली नहीं समझ पाते। हरे कृष्णा बोलते, हाँ बोलो मेरे से क्या चाहते हो तो देखो। हम जो ये बोलते हम लोग दूर भागते, तो भगवान के हमारे नजदीक रहेंगे नहीं, पर थोड़ा दूर ही रहते। लेकिन हनुमान जैसे भक्त के बाजू में भगवान रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कभी मेरे से कुछ नहीं पूछेगा। इसलिए आने वाला किष्किंधा कांड में जो भी होगा, हनुमान जी भगवान राम के बाजू में ही थे। अभी जो आएगा, अभी चौमास का समय आता है। चौमास बोले तो चतुर्मास बोले तो बारिश का समय। उस समय भगवान राम किष्किंधा में रहते हैं, 4 महीने के लिए वहीं पे रहते हैं। हनुमान जी नित्य निरंतर 4 महीना प्रभु राम का सेवा करते हैं। आज भी वो जगह है किष्किंधा में। किष्किंधा में आज यंत्रोद्धारा का एक मंदिर है, और आज भी वो मंदिर है जहां पे हनुमान जी नित्य सेवा 4 महीना प्रभु राम का। आपको क्या चाहिए प्रभु बताइए? हालांकि सुग्रीव को राज्य मिलता है, वो सुग्रीव के मंत्री थे, लेकिन वो सुग्रीव के साथ नहीं थे, वो प्रभु राम के साथ थे। कुछ इच्छा के लिए नहीं, अभी मुझे भी राजा बनाओ ना, नो। ये अगर हमारे पास उद्देश्य होगा, हम भगवान को जीत लेंगे। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, मैंने ये कृष्ण बलराम मंदिर, ये राधा रास बिहारी मंदिर, ये राधा माधव मंदिर इतना करोड़ों रुपया खर्चा करके क्यों बनाया? प्रभुपाद बोलते हैं क्यों बनाया? ये कोई लॉजिंग बोर्डिंग है, आओ खाओ सो जाओ और निकल जाओ? नहीं, इसलिए बनाया। ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में एक थोड़े से भक्त शुद्ध भक्त हो जाए, इसके लिए नहीं बनाया। वो भगवत गीता लिखते हैं और उसमें भूमिका में लिखते हैं, मेरा उद्देश्य भगवत गीता लिखने का क्या है? कितने शुद्ध भक्त बोलते हैं प्रभुपाद पता है? ये भगवत गीता लिखने, अगर एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन गया, मेरा एक प्रयास सफल है। एक शुद्ध भक्त बोले तो प्रभुपाद का देखिए ना क्या तात्पर्य। अगर एक भी शुद्ध भक्त बन गया ना, मेरा ये प्रयास सफल है। इतना भागवत में भद्र पूर्णिमा, इतना भागवत में लिखा, पढ़ेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे। इसमें क्या उद्देश्य है? एक शुद्ध भक्त भी बना, उसका जीवन परिपूर्ण है। किष्किंधा कांड में हम यही पे विराम देते हैं। आगे क्या होता है हम अगले ट्यूसडे में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।